नमस्कार दोस्तों। मैं शक्ति शर्मा आज आपको रिट्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये सबसे उलझने वाली चीज़ है, क्योंकि इनके नाम ही इतने थोड़े खतरनाक होते हैं। तो आज इसको बिल्कुल ईजिली वे में समझते हैं कि रिट्स होती क्या है और किस लिए यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले रिट्स, वाई रिट्स क्यों, क्या होती है और क्यों ली जाती हैं। जब कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तब हम रिट्स को यूज़ करते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे ऐसे पांच है कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, कि राइट टू और एक्सप्लोटेशन हमारे साथ कोई गलत कर रहा है तो इस केस में हम कोर्ट में जाके अपना अधिकार का यूज़ कर सकते हैं। दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट इस आर्टिकल के ज़रिए, और आर्टिकल 226 ये कहता है कि हाई कोर्ट इशू कर सकता है रिट इस इसके ज़रिए। और ये पांच प्रकार की रिट्स होती हैं। रिट्स ऑफ हैबेस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टिलियो, प्रोविशन और क्यू वारंटो। सबसे पहले रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस। देखो, हैबेस कॉर्पस, कॉर्पस से कॉर्प्स लग रहा है, कॉर्प्स मतलब पुलिस। अब किसी को देखो, प्रेजेंट द बॉडी, अब मान ले किसी को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, आपको रीज़न भी नहीं बताई क्यों अरेस्ट किया है, तो इस केस में आप फाइल कर सकते हो कोर्ट में जाके रिट। तो कोर्ट उसको पूछेगा कि पुलिस अथॉरिटी को इसको हाजिर करो कोर्ट के अंदर कि आपने इसको क्यों पकड़ा है, तो उसके रीज़न क्या है। तो इसके ज़रिए हम पता लग सकता है कि पुलिस ने इलीगल डिटेंशन तो नहीं की है। अगर इलीगल डिटेंशन की है तो उसको सुप्रीम कोर्ट फ्री कर सकता है। ये इस केस में भी यूज़ हो सकती है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और कोई मिसिंग हो गया पर्सन, तो इस केस में भी आप रिट का यूज़ कर सकते हो। दूसरी है मैंडामस। मैंडामस से लग रहा है मैडम, मैडम मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया या लोअर कोर्ट हो गया, तो बड़ा कोर्ट कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया, ये इनसे पूछ सकता है कि कोई भी आपने कोई भी से एक्ट लागू कर दिया आपने, गवर्नमेंट ने मतलब हायर अथॉरिटी ने कर दिया कि अ, मतलब शहर में कोई भी चीज़ लागू कर दिया, आप परेशान हो तो उसे पूछ सकता है कि आपने क्यों लागू की है, क्यों क्यों इसका रीज़न दो आप। तो भाई मैंडम से पूछ सकते हो। सर्टरी, सर्टिफाई करो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है रिट। ये कहती है सर्टिरियो कि सर्टिफाई टू द लोअर कोर्ट। तो हाई कोर्ट हो गया या सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये लोअर कोर्ट को ये कहती है कि हमें केस को रिव्यू करना है, आपके पास जो भी फाइल्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी प्रूफ है इस केस के लिए आप इसको हमारे पास भेज दो। ये जनरली इसलिए होता है कि केस को ओवर रूल करने के लिए। तो तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर देता है कि आप जो भी फाइल डॉक्यूमेंट हैं सब वो हमारे पास वापस दे दो। तो सर्टिलिटी हो गया। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिट मतलब रोकना। तो क्या करता है सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स को ऑर्डर देता है कि ये केस आपके जुडिक्शन में नहीं आता, ये केस को आप नहीं ले सकते, तो इसलिए आप जजमेंट नहीं स्टार्ट करें और इसको इस केस को मेरे मतलब मेरे हाई कोर्ट में पहुंचा दें, ये मेरा काम है तो मैं करूँगा। हाई कोर्ट छोटे कोर्ट को ये कहता है। तो तब ये रेट इशू होती है प्रोविजन। क्यू वारंटो, क्यू वारंटो, वारंट एक लगता है कि पुलिस इशू करती है, तो ऐसे ही है ये कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए रिगार्डिंग होता है कि मान ले कोई भी क्लेम कर रहा है ये कि इसने मेरे साथ ये किया कुछ भी। अगर गवर्नमेंट ऑफिसर कुछ भी क्लेम करता है तो ये पूछ सकती है कि किस अथॉरिटी से आपने ये काम किया है, किसके अथॉरिटी से आपने किसी को मतलब अरेस्ट कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो किस अथॉरिटी से क्यू वारंटो के जरिए गवर्नमेंट ऑफिसर से पूछ सकती है ये कोई भी कोर्ट है ये। तो दोस्तों ये पांच थी हर्बे कॉर्पस मैंडामस सर्टरी प्रोविजन क्यू वारंटो, ये फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो इजी है। जैसे मैंने बता दिया, हर पे कॉर्पस से लगता है, कॉर्प्स हो गया, मैंडमस मैडम लग रहा है, सर्टिफिकेट सर्टिफाई करना, पूछना, प्रोविजन रोकना, वारंटो। तो ये इजीली मेथड है, तो आप इसे याद कर सकते हो, पेपर में बड़े इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।